दाऊद के पुत्र को होसाना। धन्य है जो वे प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होसाना। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों एवं बच्चों, आज माता कलीसिया खजूर इतवार मना रही है। इसके साथ साथ हमें पवित्र सप्ताह में ले जा रही है कलीसिया। प्रभु को होसाना कहते हुए, दाऊद के पुत्र को होसाना बोलते हुए, खजूर की डालियां हमको हाथ में लेते हुए हम जुलूस बनाकर हम इस पवित्र मंदिर में आए हुए हैं। हमारे हाथों में लिए एक खजूर की पत्तियां भी अभी भी हिल रही है और हमारे साथ दे रही है कि हम प्रभु की महिमा गान गाते रहे। लग रहा है कि इनको इसका कोई अफसोस नहीं है कि इनका जान को खतरा में डालते हुए, कुर्बान करते हुए ये हमारे साथ दे रही है। 20वीं सदी के सुप्रसिद्ध अंग्रेज साहित्यकार रॉबर्ट ब्राउनिंग अपना एक कविता में एक लोकप्रिय देशभक्त की कहानी बताते हैं। उस कविता का नाम है द पेट्रियट, देश प्रेमी। उस कविता का नायक अपने जीवन के अंतिम क्षणों से गुजरते जा रही है। ऐसा नहीं है कि अपने आप वो मरने को जा रहा है, उनको मार डालने के लिए लोग ले जा रहा है। जैसे वो गलियों से गुजरते जा रहा है, उनको ठीक 1 साल की कुछ यादें आते हैं। आज से ठीक 1 साल पहले इसी गली से इसी जनता ने उनको लेके गए थे, बहुत महिमा गरिमा के साथ उनका सम्मान करने के लिए, कि उसने अपने देश के लिए, अपने जनता के लिए, अपने जीवन को भी जोखिम में रखते हुए उनके लिए लड़े थे। आज 1 साल के बाद लोग उनको एक देशद्रोही बताते हुए उनको मार डालने के लिए ले जा रहे हैं। उनके मन में ऐसी ऐसी यादें आ रहा है, जब वो सुन रहा था उनके लिए जिंदाबाद, उनके लिए जय घोष की वाणी उनके कानों में अभी भी गूंज रहे हैं। लेकिन आज वही प्रजा उनको मारने के लिए, मार डालने के लिए ले जा रहे हैं। हाँ मेरे प्यारे मित्रों, ठीक यही है प्रभु यीशु मसीह का भी कहानी। आज हम जय घोष के साथ जिस प्रभु के साथ इस मंदिर में आए हैं, हम ठीक जानते हैं 2 दिन बाद इसी प्रभु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए, इसी प्रभु को मरवा डालने के लिए ये जनता इनके पीछे पड़ेंगे। प्रभु ये सचमुच याद करते हैं। प्रभु के मन में जैसे वो जेरूसलेम मंदिर में प्रवेश कर रहा है जयघोष के साथ, उनके मन में वो याद आते हैं कि 2 या 3 दिन बाद मुझे मारने के लिए, मार डालने के लिए ये जनता मुझे ले जाएंगे। मसीह एक राजा के समान यरूशलेम मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। उनके साथ चलते हुए लोग अजंबे में पड़ जाते हैं। आखिर एक कौन है? इसके पास क्या अधिकार है? इसके पास क्या विरासत है कि जनता उनको राजा मानते हैं, उनका जयघोष कर रहे हैं, उनसे होसन्ना होसन्ना कह रहे हैं कि हमें बचाइए प्रभु करके। उनके साथ इतनी भीड़ उमड़ पड़ी कि जयघोषों से पूरे गली, पूरे मंदिर गूंज उठने लगे। देखिए मेरे प्यारे मित्रों, हम उस प्रभु का अनुसरण कर सकते हैं जो आज यरूशलेम मंदिर में जयघोषों के बीच में प्रवेश कर रहा है। लेकिन इसके बाद का ईसा मसीह को अनुसरण कर सकते हैं या नहीं? मेरे मन में एक छोटी सी कहानी या घटना याद आ रही है। हमारे गांव केरला के एक छोटी सी गांव में, पल्ली में
एक ओसाना का दिन या खजूर इतवार के दिन धूमधाम से खजूर का इतवार मनाया गया। बच्चे सब बहुत प्रभावित हो गए और एक गली के कुछ बच्चे मिलकर ये तय किया, निर्णय किया कि वो ओसाना का एक खेल खेलेंगे, खजूर इतवार का एक नाटक करेंगे। खजूर इतवार का नाटक करने के लिए कौन कौन चाहिए? बस ईसा मसीह जरूर चाहिए, कुछ चेले चाहिए, कुछ भक्त श्री लोग चाहिए, साथ ही साथ उस सबसे ज़्यादा एक गधा और उनका एक बच्चा चाहिए। तो उस गली के एक मोटा सा एक लड़का तय किया, मैं ईसा बनूंगा। वो उनका कुछ बोल में कुछ इतना ताकत था, बाकी सब बच्चे मान लिए, ठीक है आप ही बनाओ ईसा मसीह। लेकिन अभी कंफ्यूजन हो गया, कौन बनेगा गधा, कौन बनेगा गधा। आज भी यही सवाल है मेरे प्यारे मित्रों हम सबके मन में, यीशु मसीह के लिए गधा बनने के लिए कौन है? आखिर ये बच्चे सब मिलकर एक अच्छा मोटा तगड़ा एक लड़का को पकड़ के बोला कि तुम ही हो गधा, वैसे ही तुम गधा ही हो। उसने मान लिया। तो जिस लड़का ईसा बने, वो लड़का के ऊपर, ये गधा के ऊपर बैठ गए। बहुत धूमधाम से जुलूस आगे निकले। लेकिन जैसे आप जानते हैं सड़कें, हिंदुस्तान के सड़कें उतना साफ सुथरा नहीं है, उबड़ खाबड़ रास्ता। ये मोटा तगड़ा लड़का थक गए, कहाँ तक ले जाए इसको, वो गिर पड़े एक गड्ढा में। जो ईसा बना तो लड़का गिर गए, उसके घुटने में चोट लगे, खून आने लगे। अब तक जो हीरो बन गए गड्ढे के ऊपर जो बैठा था, वो रोने लगे, चिल्लाने लगे, मम्मी मम्मी पुकारने लगे। तो उसकी मम्मी एकदम दौड़ के आई, उसको उठा लिया जहाँ गिरा था उधर से, उसको सांत्वना दी। फिर बोले बच्चे रोते क्यों? लड़का ने बोला देखिए मम्मी, ये मोटू ने मुझको गिरा दिया, देखो हमें चोट लगी, देखो खून आ रही है। बच्चे फिर से रोने लगे। तो उसकी मम्मी ने उनसे कहा बेटा देखिए आप क्या बने थे? उसने कहा मम्मी मैं तो ईसा बने थे। तो उसकी मम्मी ने उनसे कहा देखिए बेटा, अगर आप ईसा बने हो तो चोट लेने से आपको रोने की कोई मतलब नहीं, कोई बात नहीं। क्यों? चोट लगने से ही आप ईसा बन सकते हो, चोट लगने से ही आप ईसा बन सकते हो। बच्चे का रोना तो बंद नहीं हुआ, फिर भी सुनने वाले सबको एक संदेश मिला। चाहे हम इसे गंभीरता से ले या ना ले, चोट लेने से ही आप ईसा बन सकते हो। ये है मेरे प्यारे मित्रों आज का संदेश। आज से शुरू होने वाला पवित्र सप्ताह का संदेश ये है, जब आपको चोट लगते हैं तब आप कह पाएंगे कि आप ईसा मसीह के चेले हैं, आप ईसाई हैं। अगर आप सुकून का जीवन बिताते हैं, जय घोष के बीच में जीवन बिताते हैं, तब जाकर आप ये नहीं कह सकते कि आप ईसा के चेले हैं। एक और बात है, आज तक ईसा का अनुसरण करना आसान है, आज तक ईसा का पीछे होना आसान है। वो चमत्कारों के बीच में, चंगाइयों के बीच में, तूफानों को शांत करते हुए, लोगों को अजंबे में डालते हुए आगे बढ़ रहा था। आज यरूशलेम मंदिर में वो आकर इस पूरा मंदिर को साफ किया। जितने भी लोगों के दुकान लगे थे सबको वहीं से भगा दिया, मार मार कर भगा दिया। ये बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आज के बाद ये मसीह पकड़ा जाएगा
उसको प्राधानित किया जाएगा, इसको मारा जाएगा, तब आप कहाँ रहेंगे? क्या आप उस मसीह का भी अनुसरण कर सकते हैं जो आज का इस जयघोष के बीच में से गुजरते हुए अपना दुख भोग और मरण को झेलने वाले हैं? आज का एक और संदेश, प्रभु अपने चेलों से कहते हैं, आगे की ओर जाइए, आगे की ओर जाओ, गांव में जाइए, वहां आपको बंधी हुई एक गदही और उसका बछड़ा मिलेगा, उसको खोल कर ले आइए। अगर कोई भी आपसे पूछते आप ये क्या कर रहा है, तो उनसे बता दीजिए कि प्रभु को इसकी जरूरत है, प्रभु को इसकी जरूरत है। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, खजूर इतवार आपसे कहते हैं, चाहे दुनिया आपको गधा ही समझे, चाहे दुनिया आपको नासमझ समझे, चाहे दुनिया आपको मूर्ख समझे, बहुत कम या तुच्छ समझे, तभी प्रभु आपसे कहते हैं, मुझे आपकी जरूरत है, आप मेरे लिए प्रियतम है। आप बिल्कुल नाराज नहीं होना। अगर पूरा समाज आपको अलग करने की कोशिश जब करते हैं, जब पूरा समाज आपसे दूर रहते हैं, तब भी आपको नाराज होने की कोई जरूरत नहीं। इसलिए नहीं कि आपका प्रभु आपसे कहा है, आपके प्रभु ने आपसे कहा है, मुझे आपकी जरूरत है। देखिए प्रभु ईसा ने एक गदहे का बछड़ा पर सवार करते हैं, जिसके ऊपर अब तक कोई सवार नहीं किया था। प्रभु चाहते हैं कि हम सब शुद्ध बने, प्रभु चाहते हैं कि हम प्रभु का अपना बने रहे। जिस प्रभु कुंवारी मरियम से जन्म लिए थे, जिस प्रभु का लाश ऐसा एक कब्र में रखे गए थे जहां अब तक किसी को नहीं दफनाया गया था, वही प्रभु अपने लिए वैसे व्यक्तियों को चाहते हैं जो शुद्ध है, पवित्र है। तो खजूर इतवार इस लहराते खजूरों के शांत और संग शुद्धता से प्रभु का गान गाने के लिए, प्रभु की महिमा गाने के लिए हमें चुनौती दे रहा है। आज प्रभु चाहते हैं कि हम उन सभी बंधे हुए गधों को खोल दें, उन सबके लिए मेहनत करें जो समाज के कोई ना कोई बंधन से बंधी हुई है। उन सबको स्वतंत्रता देने के लिए प्रभु हमको बुलाता है। आज का दिन, आज प्रभु का स्तुतिगान करने वालों से कुछ बच्चे हैं। प्रभु कहते हैं, बच्चों के और दूधमुई बच्चों के अधरों में मैंने प्रभु की स्तुतिगान रखा। प्रभु ने यह भी कहा, अगर तुम इन्हें चुप कराते हो तो पत्थर भी चिल्ला उठाएंगे, दाऊद के पुत्र को होसाना। प्रभु के लिए पूरी दुनिया होसाना गा रही है। आज प्रभु विनम्र होकर एक गधे के ऊपर सवार कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम भी प्रभु के समान विनम्र भाव से प्रभु की अनुसरण करें। आज की दुनिया, आज की कलीसिया भी बहुत घमंडी बनने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन प्रभु उनके गुरु हमसे कहते हैं कि आप विनम्र बनो, दास बनो। असीसी के संत फ्रांसिस ने कहा, अपने चेलों से कहा, आप में से कोई भी घोड़े के ऊपर सवार नहीं करना, सबके सब सवार करना है गधे के ऊपर, जो सीधे साधे एक प्राणी है, बहुत धीरे धीरे चलता है। लोग उनको ना समझते हैं, लेकिन वो बहुत उत्सुकता से काम करती है। अगर हमारे प्रभु, हमारे गुरु एक गधे के ऊपर सवार किए हैं, लोगों के स्तुतिगानों के बीच में आगे बढ़े, तो हम भी प्रभु के समान विनम्र होकर प्रभु के सेवा में लगे रहने की कोशिश करें। इसी मतलब के साथ, इसी मनकामनाओं के साथ इस पवित्र सप्ताह में प्रवेश करें। प्रभु भी हम सबको आशीष और अनुग्रह प्रदान करें। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर।